क्या यार, अच्छा भला सो रहा था, इन लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर मेरी नींद ही खराब कर दी। बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी और इन्होंने मुझे उठा दिया। चलो थोड़ी सी अंगड़ाई ही ले लेता हूँ, इन लोगों का भी मनोरंजन हो जाएगा। हाय यार, नीचे से बोर हो गया हूँ, चलो थोड़ी देर ऊपर जाकर बैठा जाए। चलो जाओ तुम लोग आगे के दूसरे जानवर देखो और मुझे सोने दो। तो चलिए आज चलते हैं कातरस जू। 40 रुपये पर पर्सन की फ़ीस देने के बाद हम जू में जैसे ही घुसे तो हमें सबसे पहले दिखे ये 2 आलसी बंदर और ये एक कछुआ, जो कि शायद खरगोश से रेस की तैयारी कर रहा था। फिर यहाँ डब्बे में बैठा हुआ था अजगर, पता नहीं ये डब्बे में क्यों बैठा था, लेकिन डब्बे से बाहर आने का इसका कोई मन नहीं था। फिर हमने दिखा एक दूसरा कछुआ, इसका नाम मैं भूल गई हूँ। अगर आप लोगों को इसका नाम पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताओ कि आखिर इसे क्या कहते हैं। इसके बाद हमने देखा ये एलिगेटर का जोड़ा, जिसे कि हिंदी में घड़ियाल भी कहते हैं। फिर दिखा हमें ये क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, जो बिल्कुल ही आलसी कर रहा था, लेकिन हमारे बुलाने पर सीधे चलकर हमारी तरफ आ गया। और यहाँ आकर जब इसे बाहर आने का कोई रास्ता नहीं मिला तो यहीं बैठकर हमें डराने लगा। उसके बाद हमें दिखा ये वाटर टर्टल, जो कि पानी के इस टैंक में मछलियों का पीछा कर रहा था और उनके साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहा था। बीच बीच में इसने हमें अपने 6 पैक एब्स भी दिखाए, जो कि अभी आपको भी दिखाई देंगे। अच्छे लग रहे हैं ना इसके मसल्स। जब तक हम उस वाटर टर्टल के मसल्स देख के वापस आए, तब तक ये एलिगेटर का जोड़ा एक बार झगड़ा करके अलग अलग जाकर बैठ चुका था और ये दोनों ही मूर्ति बनकर अपनी जगह ऐसे बैठ गए थे कि बिल्कुल भी हिल ही नहीं रहे थे। उसके बाद हमें दिखी ये मॉनिटर लिजार्ड, जिसे कि मराठी या हिंदी में घोरपड़ भी कहते हैं। फिर यहाँ ज़ू में एक ऐसी प्रदर्शनी भी लगाई गई थी जिसमें ये बताया गया था कि जब पृथ्वी की शुरुआत हुई थी तब यहाँ पर कितने सारे एनिमल्स थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया एनिमल्स की संख्या पृथ्वी पर कम होने लगी और उनकी प्रजाति भी धीरे धीरे घटने लगी और आगे जाकर एक टाइम ऐसा आएगा जब पृथ्वी पे कोई भी जानवर नहीं बचेगा। ज़ू के बीच में ही बना हुआ है ये लेक। इस लेक को कातरज लेक के नाम से जाना जाता है। वहाँ ठीक बॉक्स के ऊपर आपको चील बैठी हुई दिख जाएगी। दिखने में ये बहुत बड़ी थी। और चलिए अब आपको मिलाते हैं जंगल के दादा भालू से। भालू का जोड़ा यहाँ था, जिसमें से एक भालू बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहा था। पता नहीं ये पेड़ तोड़ने की कोशिश कर रहा था या पेड़ में फंस गया था, लेकिन जो भी था इसने पेड़ से निकलने के लिए बहुत देर तक प्रयास किया और आखिरकार ये पेड़ से बाहर आ गया। इसके बाद हमें आराम फरमाता हुआ मिला हिरणों का एक झुंड।
इसके बाद हमने देखी बहुत सारी नील गाय। इसके बाद हमें दिखी वाइल्ड बफेलोज की एक फैमिली। इसके पास ही वुल्फ का एक एरिया था जिसे हम हिंदी में भेड़िया भी कहते हैं, और उसे देखकर बच्चे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रहे थे और उसे अपनी गुफा से बाहर आने के लिए बुला रहे थे। और यहाँ धूप होने के कारण शेड के नीचे आराम कर रहे थे कुछ हाथी। और उसके बाद हमें दिखा जंगल का राजा। पहले तो राजा साहब को कोई इंटरेस्ट नहीं आया, वो आलसी से वहीं पर बैठे रहे और किसी की तरफ भी देखने को तैयार नहीं थे। लेकिन वहाँ पर मौजूद बहुत सारे बच्चे चिल्ला चिल्ला कर उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे और उन्हें शेर इधर देख, शेर इधर देख कह के चिल्ला रहे थे। पहले तो शेरदादा टस से मस नहीं हुए, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ ऐसा किया कि सबके चेहरों पर खुशी आ गई। जैसे ही शेरदादा ने मुंह इस तरफ घुमाया तो उन्हें पता नहीं क्या हुआ, बहुत देर तक वो केवल मुझे और मेरे हाथ में पकड़े हुए कैमरा को ही घूरते रहे। उसके बाद उन्होंने एक नज़र पूरे क्राउड के ऊपर घुमाई और उसके बाद फिर से सो गए। शायद वो रोज़ की इस देखा दिखाई की रस्म से बोर हो चुके हैं। हमें लगा राजा साहब अब नहीं उठेंगे, वो थोड़ी देर आराम करेंगे, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। दिल थाम के बैठे, क्योंकि अभी आपने चीता और तेंदुआ को तो देखा ही नहीं है। यहाँ से आगे बढ़ते ही हमें दिखा ब्लैक बक यानी कि काले हिरण का झुंड। इनमें से एक काले हिरण की इस पेड़ की डाली के साथ लड़ाई हो गई थी और वो इसे तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था।
तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं वाइट टाइगर यानी कि सफ़ेद बाघ से, जो कि बहुत ही रेयर है। ये वाइट टाइगर बार बार दीवार में बनी उस जगह से दीवार के दूसरी तरफ देख रहा था, क्योंकि दीवार की दूसरी तरफ भी कोई ऐसा है जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। रह रहकर घूम फिर कर ये वाइट टाइगर बार बार दीवार के उस छेद की तरफ जा रहा था और वहाँ से झांक कर कुछ देख रहा था। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये उधर किसे देख रहा है, तो हम आगे बढ़े वो देखने के लिए। और आगे बढ़ते ही दीवार के उस पार हमें दिखा द रॉयल बंगाल टाइगर, द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। जी हाँ, हमें भारत का नेशनल एनिमल बंगाल टाइगर दीवार के उस पार चहलकदमी करता हुआ दिखाई दिया। तो जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।